उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी रविवार को भिवाड़ी पहुंचे। सीएम पुष्कर सिंह धामी हेलीकॉप्टर से भिवाड़ी आए। यहां पर काली खोली धाम बाबा मोहन राम के मंदिर के पास ही उनका हेलीपैड बनाया गया। सबसे पहले हेलीपैड से उतरते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम का बाबा मोहन राम की तस्वीर भेंटकर जोरदार स्वागत किया। उसके बाद सीएम काली खोली धाम पर बाबा मोहन राम की ज्योत के दर्शन करने के लिए पहुंचे। हरियाणा में चल रहे विधानसभा चुनाव में रविवार को धारूहेड़ा में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ आए। सभा को संबोधित करने से पहले वो भिवाड़ी बाबा मोहन राम की ज्योत के दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस को पर्ची और खर्ची की सरकार बताते हुए करारा प्रहार किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि हरियाणा में गत 2 योजनाओं में अप्रत्याशित काम किए गए हैं। लोग भाजपा सरकार से खुश हैं और प्रचंड बहुमत से हरियाणा में तीसरी बार उनकी सरकार बनने जा रही है। पहले की सरकारों में और हरियाणा में 2 साल भाजपा की सरकार में फर्क साफ दिखाई देता है। पहले भाई भतीजावाद की सरकार चल रही थी। एक परिवार के इशारे पर पूरी सरकार चलती थी। जमीनों के बंदरबाट होते थे, बड़े बड़े घोटाले हो रहे थे। पिछले 10 सालों में जिस तरह से पूरे हरियाणा में पारदर्शिता के साथ काम हुए, बड़ी बड़ी सड़कें बनी, एलिवेटेड रोड बनी, वंदे भारत ट्रेन हर घर तक पानी पहुँचाने का काम हुआ। आइए दिखाते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। आपकी तैयारियां पार्टी की कितनी सीटों पे आपकी उम्मीद है? नहीं, हरियाणा में फिर से तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी। और पिछले 10 सालों में जो हरियाणा में डबल इंजन की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने जो काम किया है और उससे पहले की जो सरकार थी, इन दोनों सरकारों में फ़र्क साफ दिखाई देता है। पहले की सरकारों में किस प्रकार से यहाँ पर भाई भतीजावाद होता था, भ्रष्टाचार होता था, एक विशेष परिवार के इशारे पर पूरी सरकार चलती थी, ज़मीनों की बंदरबाट होती थी, बड़े बड़े घोटाले होते थे। पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से पारदर्शिता के साथ पूरे हरियाणा के अंदर काम हुआ है, अनेक योजनाएं बनी हैं, बड़े बड़े हाईवे, एलिवेटेड रोड, एक्सप्रेस वे, वंदे भारत ट्रेन, हर घर तक पानी पहुंचाने का काम हुआ है। अनेक ऐसे काम हुए हैं जिसको हरियाणा की जनता देख रही है। और सबसे बड़ी बात है, नौजवान युवाओं को जिस पारदर्शिता के साथ यहाँ नौकरी दी गई है, पर्ची और खर्ची का जो सिस्टम था उसको समाप्त किया गया है। और अब चुनाव के समय में कांग्रेस पार्टी के लोग जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं, उनके विधायक प्रत्याशी जिस प्रकार से कह रहे हैं कि मैं अगर विधायक बनूंगा, सरकार आएगी, तो मैं सबसे पहले अपने समर्थकों को, अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को नौकरियां दूंगा। तो आम नौजवान समझ रहा है। सीएम साहब, हरियाणा में बीजेपी में बागियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, क्या कारण रहा? देखिए, बीजेपी बहुत बड़ा दल है और विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। और ऐसे में चूँकि सभी की इच्छा होती है कि चुनाव में खड़े हों, और ऐसे समय में चूँकि पार्टी जो है देश काल परिस्थिति के अनुरूप किसी एक को प्रत्याशी बनाती है, अंततः सारे लोग हमारे दल की विचारधारा को मानते हैं। किसानों की नाराजगी बीजेपी को झेलनी पड़ रही है। आपकी सांसद कंगना रनौत किसानों के खिलाफ बयान देती है और पार्टी उस लाइन से किनारा कर लेती है। देखिए, किसानों के लिए सबसे ज़्यादा काम प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। यहाँ पर भी 8 फसलों पर MSP दी जाती थी, आज 24 फसलों पर दी जा रही है। और जो किसान है वो भली भांति फ़र्क महसूस करता है कि हम किसानों के हितैषी हैं, किसानों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं और किसानों की आय दुगनी हो उसके लिए काम कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू।